और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां रतनपुर इलाके में लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहे अवैध कत्लखानों में गौवंशों की हत्या और गौमांस की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय गौरक्षकों की ओर से कई बार पुलिस को लिखित निवेदन किया गया, कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन रतनपुर पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर कन्नौज शहर के सहायक पुलिस अधीक्षक अपराजिता अग्निहोत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के तहत 2 अवैध कत्लखानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 30 क्विंटल अवैध गौमांस बरामद किया। साथ ही दरिंदों के चंगुल से 6 गौवंशों को मुक्त कराया गया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से गौमांस की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक वाहन को भी जब्त किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 जिहादी कसाईयों को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान एजाज रियाज कुरैशी, मुजाहिद निसार कुरैशी और इरफान अशरफ कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस ने गौवंशों के हत्यारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही प्रशासन स्पष्ट और सख्त लहजे में चेतावनी भी दे रहा है कि अवैध कत्लखानों और गो तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संभाजी नगर के रत्नपुर में अवैध कत्लखानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 6 गौवंशों को जीवन दान दिया गया है, तो वहीं 30 कुंटल गौमांस भी बरामद किया गया है और गौवंशों की तस्करी करने वाले अवैध वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर के रत्नपुर में धड़ल्ले से अवैध कत्लखानों में गौवंशों की तस्करी और गौमांस की बिक्री हो रही थी, लेकिन रत्नपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते कन्नड़ सहायक पुलिस अधीक्षक की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। खुलताबाद शहर में बनी बेगम गार्डन एरिया में अवैध गौमांस का कारोबार चल रहा है, ऐसी पुलिस को जानकारी मिली थी। कन्नड़ उपविभाग के सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमती अग्निहोत्री मैडम, इनके नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने वहां रेड की, तो वहां पर करीब 30 क्विंटल गौमांस और 6 जिंदा जानवर मिले थे, उनको रेस्क्यू किया गया और जो गौमांस था उसको डिस्पोज किया गया। पंचनामा करके उसमें गुना दाखिल करके 2 आरोपी पुलिस के हिरासत में अभी पीसीआर पुलिस कस्टडी में है, उसमें और 6 आरोपी जो है वो अभी फरार है। उनके उसका जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम का चालू है। इसके साथ ही उसके उसी एरिया में कत्ल करने के लिए जो एक पानी का टैंकर वहां खड़ा था, वो पानी का टैंकर, एक 4 व्हीलर कार और एक 2 व्हीलर, ऐसे 3 व्हीकल्स हमने वहां से सीज किए। आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इसके 4 दिन पहले ही 10 जानवर रेस्क्यू किए थे। उसके 15 दिन पहले एलोरा में एक गाड़ी में से करीब 12 जानवर रेस्क्यू किए थे। खुलताबाद पुलिस स्टेशन में लगातार जो एनिमल महाराष्ट्र पशु संवर्धन एक्ट है उसके तहत कंटिन्यूस कार्रवाई चालू है। हाँ, उसको सील कर दिया है। उसको डिमोलिश करने के लिए नगर परिषद और एसडीएम सब डिवीजन ऑफिस कन्नड़ को भी पत्र व्यवहार किया गया है, उसको डिमोलिश करने। तो गोरक्षक और पुलिस का संयुक्त अभियान दिखाई दिया है। संभाजी नगर में अवैध कत्लखानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बेहतर जानकारी के साथ स्क्रीन पर हमारे संवाददाता दिखाई दे रहे हैं बाबूलाल राठौर। बाबूलाल, किस प्रकार का और कितना जरूरी एक्शन हुआ है? देखिए आशीष जी, लगातार इस तरह की खबरें लगातार तेजी के साथ सामने आ रही है कि किस तरह से अवैध स्लॉटर हाउस में जो कत्ल खाने उसके अंदर गौवंशों की तस्करी करके वहां लाते, उनका कत्ल करके और गौ मांस की तस्करी पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में और दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। और इस तरह की हरकत ये जिहादी सिर्फ आप देख सकते हैं किस तरह से लग्जरी वाहनों का उपयोग करते हैं, चाहे होंडा सिटी हो, इनोवा हो या अन्य कारों का इस्तेमाल करते, उनकी डिक्की में उनके अंदर गौ मांस की तस्करी करते हैं। बिल्कुल भी इनको कानून का डर नहीं रहता है, जबकि महाराष्ट्र में गौवंश हत्या बंदी कायदा ऑलरेडी लागू है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। गौ रक्षक जो है वो लगातार सतर्क है, वो सुबह से लेकर रात तक इन कसाईयों के ऊपर नजर बनाए रखते हैं, लगातार इनका पीछा करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं। रत्नपुर का ये बहुत बड़ा मामला है। 2 अवैध स्लॉटर हाउस कत्ल खाने कई दिनों से यहाँ पर इस तरह से अवैध कत्ल करके गौ मांस की तस्करी करते थे ये, लेकिन गौ रक्षकों की जानकारी के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी। गुप्त जानकारी के आधार पर कन्नड़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने यह कार्रवाई की है, जिससे भांडाफोड़ किया हुआ है कि 30 कुंटल गौ मांस बरामद किया गया है, 6 गौवंशों को जिंदा छुड़ाया गया है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा बाबूलाल, आगे भी इस प्रकार की खबरों से संबंधित आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत आभार आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।